मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विकास को बढ़ाया है। आज संदीपनी जैसे विद्यालय को 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को वाहन से ले जाकर बस से ले जाकर स्कूल तक पहुंचाने का काम, सारी व्यवस्था व्यवस्थित पढ़ाई के लिए सुविधा वहाँ पे है। इसके बाद बेटियां पैदा होती है तो बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको जो है कि साइकिल देने का काम, इस प्रकार से लैपटॉप देने का काम, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये 5 लाख रुपए का चलता फिरता कार्ड सरकार ने सीधे पॉकेट में डाल दिया है कि यदि किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है तो आप इस कार्ड के माध्यम से उपचार करा सकते हैं। मोहन यादव जी डाल रहे हैं तो कहीं न कहीं किसानों का बहुत विकास हो रहा है। 30 करोड़ लोगों ने इसका फायदा ले रहे हैं आयुष्मान योजना का, बिल्कुल ले चुके हैं अभी तक। दूसरी बात, ग्रामीण विकास आवास योजना, उसी गति से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी भी उसी गति से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेके काम कर रही है। चाहे वो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति हो, उसके लिए हो, लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, आपका छोटे छोटे आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास हो, रोड़े हों, और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विकास की कमी नहीं है। चंबल में चमन बरस रहा है, ये कहना है। तो भाजपा सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश में और जो भी नए जिले बने हैं सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं। तो पटवारी का क्या लगता है, इस 28 में कुछ उम्मीदें हैं सीटें टिलाने की? 30,000 से हारे हैं, उनके बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है 2003 से आज तक जो विकास हुआ है, पहले भी सरकारें होती थी, लंबे समय तक सरकार चलाया है लोगों ने, मगर उस सरकार में कभी विकास नहीं देखा होगा। गड्ढे में सड़कें होती थी। मैं आज कहता हूँ, आज मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विकास को बढ़ाया है। आज संदीपनी जैसे विद्यालय को 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को वाहन से ले जाकर बस से ले जाकर स्कूल तक पहुँचाने का काम, सारी व्यवस्था व्यवस्थित पढ़ाई के लिए सुविधा वहाँ पे है। रोड की बात करें, रोजगार की बात करें, अनेक प्रकार की योजना है। उन्होंने लगातार तेज़ी से बढ़ाया। भाजपा के सरकार में सरकार हमेशा विकास कर रही है। आप सब ने देखा। आप मीडिया के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा आप न्यूज़ ले रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या स्थितियां चल रही हैं, काम की कितना बढ़ा और परिवर्तन क्या है? जैसे अब आप अपने समय में स्टार्टिंग से शायद राजनीति में जुड़े हुए हैं, तब और अब में क्या फ़र्क देखते हैं? जब सरकार वहाँ पर सत्ता में कांग्रेस की थी तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है जब आप स्वयं संभाल रहे हैं कुछ चीज़ें? पहले की जो सरकार थी, मेरे पिताजी विधायक रहे जी, 77 से 2013 तक। हाँ। जब उस सरकार में जब कुछ साधारण विषयों को लेकर जब जाया करते थे, उस विषय पर कभी, आज हमारा 2008 में सिंगरौली, मैं सीधी सिंगरौली एक था, पहले सीधी में सिंगरौली था, तो मेरा सिंगरौली 2008 में जब जिला बना, आज हमारा सिंगरौली जिला बनते देख लीजिए विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप जाके देखिए, सिंगरौली में जाके स्वयं जाके पहुँचिए। ये हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी जानकारी ले लीजिए। मैं बताना क्या उसमें हमको आप। ठीक है भैया, क्या आपको लगता है? क्योंकि मैं आपको एक युवा के तौर पर लेता हूं, क्योंकि अब जब राहुल गांधी खुद को युवा पे ले सकते हैं तो आपको मैं गिनता हूं। अब मुझे बताइए, युवाओं के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कितना अच्छा काम है और आप क्या मानते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति तक का लाभ पहुँचता है या ऊपर ऊपर उड़ के चला जाता है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी राय लेना चाहें। जी, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जो है, वो केंद्रीय सरकार हो अथवा राज्य की सरकार हमारे, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रकार के कार्य कर रही हैं। और रोजगार को लेकर के भी अगर हम करें तो इनने स्किल इंडिया स्किल के तहत आप सब जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम भी बहुत सारी हमारी सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन करने का काम, रोजगार जो है कि देने के लिए, वो तैयार करने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था उनने किया है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के साथ साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें युवाओं की भूमिका है और युवाओं को लेकर के विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है। ये अच्छा, डेवलपमेंट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डेवलपमेंट आपने किस तरीके देखा? आप अपने स्कूल कॉलेज में थे और आज आप उससे निकल चुके हैं या किसी दूसरे सेक्टर में देखते होंगे, क्या बदलाव आपने देखे शिक्षा व्यवस्था में भी और बाकी चीज़ों में? देखिए, बदलाव की बात करें तो ये हमारा बदलता हुआ भारत स्पष्ट दिख रहा है सबको। एक तरफ हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, यही दिग्विजय सिंह जी की सरकार को भी हम सब ने देखा, उस समय पढ़ रहे थे हम सब। तो जब उस समय पढ़ते तो हमको ध्यान में आ रहा है कि कभी लाइट वेट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और जाती थी तो महीने भर चली जाती थी। तो ये सब व्यवस्थाओं को हमने देखा। सड़कें नहीं होती थी, पानी नहीं मिल पाता था, दूर दूर तक 5-5 किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर जा करके सर पे पानी लेकर के आना पड़ता माताओं बहनों को। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए हिसाब से देखा जाए तो हम जो है, हमारी सरकार जो है, गर्भ में पल रहे शिशु से ले करके और वृद्ध तक की व्यवस्था सारा हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ने किया है। आप सब जानते हैं कि पोषण
माताएं जब गर्भवती होती हैं तो उनको पोषण क्या लेना चाहिए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। वो स्वयं जो है कि उनको कितना कौन सा आहार देना चाहिए, वो आहार उपलब्ध कराने का, उनको उससे संबंधित राशि उपलब्ध कराने का सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसके बाद जब बेटियां पैदा होती है तो बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको जो है कि साइकिल देने का काम, इस प्रकार से लैपटॉप देने का काम, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी वर्गों को देखा जाए तो आप समझ रहे हैं मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना, ये बहुत बड़ी योजना है। ये आयुष्मान कार्ड पर हम चर्चा कर रहे थे। आयुष्मान कार्ड की क्या देखिए, आप सब बता रहे हैं हम आपको कि ईश्वर न करे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, लेकिन ये 5 लाख रुपए का चलता फिरता कार्ड सरकार ने सीधे पॉकेट में डाल दिया है कि यदि किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है तो आप इस कार्ड के माध्यम से उपचार करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारी योजना किसानों के लिए, आप सब जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना चली, मातृ शक्तियों के लिए लाडली बहना योजना चला करके बहनों को जो है कि उनको अवसर देने का प्रयास किया कि क्योंकि गाँव में देखिए हमारा जो भारतवर्ष है ये पूरा, ये 25% आबादी के अलावा 75% आबादी हमारे देश गाँव में बसता है। और गाँव की चिंता करना ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। गाँव को शहर से जोड़ने का जो प्रयास हमारी सरकार ने किया, ये विगत कई वर्षों 70 वर्ष लगातार 60 से 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, लेकिन ये भैया क्या स्थिति है काम की मोहन यादव की? क्या मानता है एक आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के काम को? एक आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के काम से मुझे लगता है संतोषजनक काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। युवा आज रोजगार से लगे हुए हैं। इसके अलावा हम बाहर से उद्योग लेके आ रहे हैं। एमी सेमी हमारा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी युवाओं के लिए एक नई योजना का किया है कि आप 2000 रुपये देने की बात भी तो कही है कि हाँ 2000 रुपया देने का ऐसा हमारा किराया जो लगता है एक्स्ट्रा मुझे। हाँ उस पर भी चल रहा है। हाँ। दूसरी बात, लक्ष्मी लाडली योजना आप बरकरार चली रही है। बहुत बड़ी योजना है ये मध्य प्रदेश की। और किसानों के लिए भी सम्मान निधि उधर मोदी जी डाल रहे हैं, इधर मोहन यादव जी डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसानों का बहुत विकास हो रहा है। हाँ, दूसरी बात, सड़क योजना आप देखिए। सड़क योजना में आप जाएंगे, छोटे छोटे जो बेचारे किसान हैं वो धंधा कर रहे हैं। रोज़ जाके कोई अगरबत्ती बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो उस हिसाब से विकास मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, केंद्र हमारे जब से मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी ने भी बहुत विकास किया है। 2014 के बाद देखिए आप, आज सबसे पहले उनने 370 धारा हटाई। इसके बाद में हमारे कश्मीर को मुक्त कराया, जो हमारे जवानों पे लाठियां पत्थर फेंकते थे। बाहर से जो पाकिस्तान से हमारी गोलियां चल, बहुत विकास कर रही है। जैसे आज हम देखेंगे आयुष्मान योजना में पहले लोग, गरीब लोग थे, वो अपनी ज़मीनें बेच बेच के इलाज कराते थे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाते थे। तो मोदी जी ने आयुष्मान योजना निकाली। आज मान के ये चलिए कि 30 करोड़ लोगों ने इसका फ़ायदा ले रहे हैं आयुष्मान योजना का, बिल्कुल ले चुके हैं अभी तक। दूसरी बात, ग्रामीण विकास आवास योजना, हमारे गरीब बेचारे गरीब बड़े बड़े लोगों का मकान हुआ करता था, गरीब लोगों की छत नहीं हुआ करती थी, कभी उनने सोचा ही नहीं था। मोदी जी जब से आए हैं, जब से 4 लाख करोड़ आवास अनुबंधित किए और सबको गरीबों को मिले। हमारी बहन बेटियां बाहर जाती थी सोच के लिए, आज हमारी मोदी जी ने उनको घर पे ही शौचालय की व्यवस्था की है। ये कितनी बड़ी बात है, आप बताइए। दूसरी बात, आज किसान उनको व्यवस्था नहीं होती थी, ज़मीन बेचते थे। आज 6,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, 4,000 रुपये मोहन यादव जी दे रहे हैं। 10,000 रुपये बहुत होता है एक आम आदमी के लिए। उनकी समझ लो कि इससे ज़मीनें बच रही हैं। औने पौने दामों से लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे। आज क्रेडिट कार्ड बनाया मोदी सरकार ने, क्रेडिट कार्ड पे 0 बैलेंस पे उनको पैसा मिल रहा है। तो इससे हमारा किसान बड़ा संतुष्ट है। टाइम पे बिजली मिल रही है टाइम पे सभी, आज आप फर्टिलाइज़र जिसको हम कहेंगे खाद टाइम पे मिल रहा है, सब चीज़ें टाइम पे मिल रही। तो हमारा कहीं ना कहीं आज सरकार पहले बिचौलिया खरीद लेते थे, 2,000 रुपये कुंटल गेहूँ तो 500 रुपये किलो कुंटल चना मसूर, आज वो खुद सरकार खरीद रही है।
तो बिचौलियों की इसमें कम हुई है, डायरेक्ट सरकार उनके खाते में पैसे डाल रही है। तो जो इधर उधर से ब्याज से किसान जो पैसा लेता था उसकी बचत हुई है कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति रही, क्या मान रहे हैं, कांग्रेस में कुछ काम हुआ था या नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम तो आपने देखा ही होगा, सब ना तो सड़क थी, ना ही बिजली थी, और ना ही कोई विकास था, ना ही कोई रोजगार था। वो तो सिर्फ को पनाह देते थे, वो जी करके पाकिस्तान में जाते थे, जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते थे, और इससे ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं। भाई आपकी सरकार रही है, आप विकास करते, आपने विकास क्यों नहीं किया? विकास करना चाहिए था। आज कांग्रेस सरकार भी वही है और आप भी वही हो, तो विकास आपने क्यों नहीं किया? आप क्यों एसी में और अंदर अपने कमरों में नेता बन के बैठे रहे? आज भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी घर घर गांव-गांव जा रहा है, विकास की योजना बना रहा है, विकास कर रहा है। तो कांग्रेस ने हमेशा दलगत की राजनीति की। हाँ, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी अच्छा धरातल पे कोई योजना लेके आएगी तब ये विरोध करेंगे। अभी आरक्षण का चल रहा था, बहन बेटी का, क्या दिक्कत थी? आपको 6% आरक्षण मिलता था तो हमारी बहन बेटी विकास करती हैं। 3 तलाक बिल हम लेके आए, उसमें आपने विरोध किया। आज हमारी बहनाएं, मोमडन बहनाएं खुश हैं, आज उनको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ ये भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है या धरातल पे उतारती, वहीं ये विरोध करती, सांसद में विरोध करेंगे, विधानसभा में विरोध करेंगे। ये ठीक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप भी आइए, हम तो आपके साथ हैं ना भाई। कांग्रेस भी आए, बीजेपी के साथ आओ, हम सब मिलकर विकास करेंगे। पर कम से कम ईमानदारी से वो चीज़ जो सही चीज़ है उसका विरोध मत करिए आप। जनता सब जानती है, वो समय गया, आज जनता जागरूक हो गई है। तो जनता को सब पता है, पढ़े लिखे युवा हो गए, आज हमारे भारत में युवा हैं 30 करोड़ युवा हैं, सब वो जानते हैं कि कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो भाई आज भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से अगर शासन चला रही है या सत्ता में आई है तो कुछ विकास किया होगा, जब ही आई है भाई, ऐसे ही थोड़ी आ गई है। आप ये ईवीएम की बात करते हैं, आप जो भी विकास योजना है उस पर आप अड़ंगा डालते हैं, सांसद आप चलने नहीं देते, विधानसभा आप चलने नहीं देते। क्या चाहते हैं आप बताइए? ये ठीक नहीं है। आप जिस तरीके से सुपड़ा आपका साफ हो गया, अगले आप विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। तो इस हिसाब से मैं बताता हूँ कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। हाँ, राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी भी सब बात ऐसे ही करते हैं। भाई ठीक ठाक बात करिए आप। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में तो अभी 10,000 करोड़ का हमारे चंबल में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। 5-5 हजार करोड़ के एक सीमेंट कारखाना, और एक अभी आपने सुना होगा कोलार विधान शिवपुरी जिले में एक वहाँ हमारे 25,000 करोड़ का अडानी जी के माध्यम से तो हथियारों का वो आया, वो वहाँ हमारे यहाँ। तो विकास की रफ्तार जो तेज़ी से चली आ रही थी, जो शिवराज जी के समय पे थी, उसी गति से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी भी उसी गति से काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेके काम कर रही है, चाहे वो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति हो, उसके लिए हो, लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, आपका छोटे छोटे आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास हो, रोड़े हों, और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विकास की कमी नहीं है। अच्छा, चूंकि आप चंबल से हैं, आपने बताया चंबल में एक समय ऐसी स्थिति थी, डाकू डकैत बहुत होते थे, लूटमार की स्थिति होती थी, आदमी परेशान रहता था, रातों में मसाले जला के सोचता था कि कहीं डकैती ना पड़ जाए। क्या स्थिति, अब कुछ ऐसा थोड़ा बहुत भी नजर आता है या पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म है? नहीं, अब वो उस समय कांग्रेस के टाइम में ये था, लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने बीडीओ सभा इतना काम किया कि आज डकैत की बात कर रहे हैं। डकैत के नाम पे या छोटा सा कोई क्रिमिनल, यदि कोई जरा सा किसी को चाटा मार जाता है तो पुलिस उसका, हमारी आज मोहन सरकार के टाइम में उसको जुलूस निकाल गई और पुलिस उनको ऐसा कर देती है कि वो किसी को चाटा क्या गाली देने के तक की उनकी औकात नहीं है। तो ये मोहन सरकार का, हमारी बीजेपी सरकार का ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो आप डकैत तो बहुत दूर की बात हो गई, हमारे चंबल में डकैतों के नाम पे क्या, आप तो ये मानिए कि वहाँ
इतना मतलब चमन बरस रहा है हमारे यहाँ। चंबल में जी चंबल के नाम से जी। चंबल में चमन बरस रहा है, ये कहना है। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है या कोई और खास? नहीं देखो इसमें मैं हमारे आदरणीय बहुत हमारे सीनियर नेता हैं। हमने आपने जो हमसे पूछा चंबल में गया है, वो चंबल का हमने आपको बताया। और मैं जहाँ देख रहा हूँ चाऊर हमारे जो भाई हैं दिनेश जी, ये मैयर से आते हैं और जिला सलाहकार समिति में सदस्य भी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष के वहाँ प्रभारी मंत्री होते हैं। तो कुछ हमारे मैयर से भाई आए, आप उनसे चर्चा कीजिए। आपके यहाँ का क्या रिपोर्ट कार्ड है? मैंने सुना मैहर में मंदिर भी बढ़िया बनने वाला है, ऐसे ही घोषणा भी बीच में हुई थी। क्या है, जब से हमारा मैहर जिला बना है, जिला बनने के बाद हमारी जो भाजपा सरकार है उसके लिए बहुत अभी कुछ समय पहले अभी सीएम साहब हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, तो उन्होंने करीब 450 करोड़ का शिलान्यास किया हुआ है और मैहर बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी ऊंचाइयों में पहुंचेगा। तो भाजपा सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश में और जो भी नए जिले बने हैं वो सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, क्या तस्वीर बदली आपकी मैहर की? क्या तस्वीर बदली? क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, लोग आते हैं वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर सरलतम चीज़ें हो गई हैं मंदिर तक जाने के लिए? क्या सड़कें अच्छी हो गई हैं और क्या डेवलपमेंट देखिए क्या है, जिला बने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल हुआ है। जिला बनने के बाद बहुत सारे जैसे कलेक्ट्रेट बन गया है, हॉस्पिटल की तैयारी हो गई, अभी उन्होंने भी उसका भी शिलान्यास किया है और साथ ही रोड वगैरह भी सभी काम चल रहा है और जल्द से जल्द ही मैहर का विकास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। मोहन यादव के नेतृत्व को आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों के मन में प्यार है, जुड़ाव करते हैं या नहीं करते हैं पार्टी के लोगों से या आम जनता से? उनका जुड़ाव बहुत अच्छा, उनका प्रेम स्नेह है और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनसे खुश है। अच्छा, मैं कई बार राजनीति में जब ये बयान सुनता हूँ, कभी अखिलेश यादव के, कभी राहुल गांधी के, खासतौर पर जीतू पटवारी के, तो मोहन यादव को बड़ा टारगेट करते हैं कि इनको गद्दी से हटाइए, ये किसी काम के नहीं है। देखिए जी, ये वो खुद ही देश की गद्दी से कि पिछले 2014 से हटे हुए हैं और मैं नहीं समझता कि वो देश की कभी गद्दी में बैठने लायक होंगे। राहुल गांधी जी। जीतू पटवारी का क्या लगता है, इस 28 में कुछ उम्मीदें हैं सीटें टिलाने की? 30,000 से हारे हैं, उनके बारे में क्या कहें, आप बताइए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हार गया तो क्या हुआ, मैं आगे 30,000 से हारना लोकप्रिय। वहाँ हमारे वर्मा जी हैं, तो जीते हैं उनसे। कहीं ना कहीं उनने मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व के उसमें जो लाडली बहना हमारा जो सब पूरा परिवार है बीजेपी का, आज आप देख रहे हैं कि कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आई और हमारा बहुत, आप यहाँ देखो कितना हजूम उमड़ा हुआ है अभी। तो ये सारा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, हमारे अभी डॉक्टर मोहन यादव जी, खंडेलवाल जी, हमारे सारे लोग यहाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वरिष्ठ नेतृत्व हमारा, जैसे हमारे चंबल संभाग में अभी ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे नेता हैं, तो उनने भी अभी 10,000 करोड़ का एक वो निकाल लो टेलीकॉम हब, जो हमारा विशेष साड़ा क्षेत्र है, उसमें अभी वहाँ 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट अभी मेमो साइन हुआ सीएम साहब के साथ। एक वो हुआ 2,500 करोड़ के 2 काम हमारे शिवपुरी में, कोलार विधानसभा में, और एक सीमेंट फैक्ट्री गुना में, और अनेकों करोड़ों के लाखों के, मतलब आप गिना नहीं सकते इतने विकास कार्य हमारे चंबल में हो रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा सीमेंट फैक्ट्री वगैरह लग रही है, अब ये अडानी के अंदर आ जाता, फिर वो सवाल उठाएंगे कि सब कुछ अडानी को क्यों दे देते हैं? नहीं, अडानी को देने का नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है शासन ने दिया है उसमें आज किसी न किसी को तो देंगे रकम। बिल्कुल। देखो आप, ये हमारा केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रयास से ग्वालियर में, चंबल में मिली जाता है स्वागत। ये टेलीकॉम मैनेजमेंट जोन है जो 10,000 करोड़ का निवेश कर रही है। इससे 14,000 लोगों को वहाँ निवेश मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इतना बड़ा, इतनी बड़ी सौगात आप समझिए, मतलब एक ज़िले में, ग्वालियर ज़िले को 10,000 की कितनी बड़ी हो। हमारे एलिवेटेड रोड महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी लेके आई। वहाँ हमारे यहाँ आपका एयरपोर्ट, 16 महीने में आदमी अपना मकान नहीं बना पाता, 16 महीने में एयरपोर्ट। मैहर में जी अभी हमारे विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी की मेहनत से और अभी शारदा लोक भी हमारे यहाँ पे बना, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो आवंटित भी हो गया है।
और वो काम भी चालू होने वाला है। और सभी जगह मैहर शारदा एक समय ऐसा आएगा कि आपको जैसे उज्जैन का महालोक दिखा, वही उसी तरह हमारा मैहर का भी पूरा महालोक दिखेगा। और अभी हॉस्पिटल वगैरह सभी कुछ आई हैं। और हमारे मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी लगातार मैहर की विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं सवाल आप दोनों से रहेगा, बीजेपी की नीयति अच्छी है या नीयत अच्छी है? देखो क्या है, आप घुमा फिर के आप लोग जो कहते हो जी, हमें आपकी बात का जवाब देना, मतलब आप जो चाहते हो नहीं, लेकिन ये नियत और काम, आज भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है सभी वर्गों को साथ लेके, आज आप ये अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को साथ लेके चल रही है। यही एक परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है कि वो परिवार खुल मिल के रह रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग चैन अमन से रह रहे हैं। अच्छा, आप चंबल से यहाँ तक कार से ही आए होंगे मेरे ख्याल से। सड़कें कैसी नजर आई? बहुत शानदार। समय तो नहीं लगा, कमर में दर्द तो नहीं हुआ? बहुत शानदार सड़क तो बहुत शानदार। सड़कों के आपने देखा होगा हमारे यहाँ, अब चंबल की आप बात करती है, हेमा मालिनी हमारे यहाँ गई थी कांग्रेस के टाइम पे, तो वहाँ से सड़कों के नाम पे गड्ढे थे। आज आप जाके देखिए ग्वालियर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप यहाँ से ग्वालियर से आप डबरा जाइए, आप 15 मिनट 20 मिनट में डबरा पहुँचेंगे। आप वहाँ से धूमेश्वर जाइए, आप वहाँ से लकेश्वरी माता मंदिर जाइए, जहाँ की हम लोग वहाँ 2 घंटे में 4 घंटे पहुँचते थे, वहाँ आधा 30 मिनट में 40 मिनट में हम उन मंदिरों पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और रोडों की तो आप पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो कैसे बढ़िया शानदार जाल बिछी है, कहीं रोडों की कोई कमी नहीं। मुझे एक बयान याद आता है, कुछ वक्त पहले शिवराज ने कहा था कि हमारी सड़कें अमेरिका से भी अच्छी हैं क्योंकि हम अपने मध्य प्रदेश में उस प्यार से रहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमारे, आप बताइए ना, भोपाल बताइए, आप कहीं गड्ढे हैं क्या? भोपाल में कहीं गड्ढे हैं क्या, बताइए? थोड़ी बहुत सड़कें नहीं, ये तो बारिश का इंद्रदेव का, पिछले साल इंद्रदेव भगवान का हम पे आशीर्वाद सभी लोगों पे, पूरे देशवासियों पे रहा। उसके बारिश की वजह से सड़कें उखड़ती हैं, फिर बनती हैं। ये तो चलता रहता है, रोड है, गाड़ियाँ चलती हैं, डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, तो रोडों का आवागमन तो रहता है। ये तो उनका भारतीय जनता पार्टी का विकास देख के बौखला गए ये लोग। अच्छा, हाँ, क्या आचार्य, अब क्या मानते हैं, 28 में वापसी है बीजेपी की या फिर कांग्रेस कहीं से कहाँ से? बिल्कुल वापसी हो, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी है। पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। क्या लगता है मैहर में क्या स्थिति है? बीजेपी मजबूत है या कहीं? बहुत मजबूत है। मैहर में बीजेपी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि पिछली बार तो 25,000 से, इस बार हो सकता है कि 40,000 से लीड हो। चंबल में जो विधायक जीते 26 सीटें आती हैं, प्रत्येक विधायक हमारे यहाँ 25,000 30,000 25,000 30,000 से जीते हैं। आप लगाइए अंदाजा। 34 में थे, 26 सीट आई थी 2018 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि चंबल से आज कितनी आशा होगी। इस बार हम चंबल से 34 की 34 सीटें देंगे। लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत लगभग हर जगह बीजेपी के पास है, ठीक है। इसके बाद अब विधानसभा की बारी थी। विधानसभा में मेरे ख्याल से लगभग अगर जोड़ तोड़ लिया जाए तो आ ही जाएंगे सब। राज्यसभा में कुछ बारी बच रही है, क्या वो भी जाने वाली? मैं आपको यहाँ ग्वालियर जिले की जिला पंचायत की तरफ से बताता हूँ। ग्वालियर जिले में हमारे 13 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, उसमें से 12 जिला पंचायत सदस्य 5-5 7-7 हज़ार से जीत के आए। 13 सदस्य हैं, 13 में से 12 सदस्य हम लोग वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ मैं खुद 4600 से जीत के आया था। मेरे साथ में 8-8 हज़ार से जीत के आए थे। तो हम लोग जिला पंचायत की बात करें, जब जिले को हम अपने हाथ में हैं, 256 सरपंच हैं, 256 में से 211 सरपंच भारतीय जनता पार्टी के। क्या सिर्फ कमल का फूल देख कर लोग एकदम वोट डाल देते हैं? कमल का फूल, मोदी जी।